हाँ तो भाई राम राम। जो हमने से कंप्यूटर का पार्ट नंबर 1 किया था, उसमें कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ थी वो कराई थी। ठीक है, आज हम करते हैं पार्ट नंबर 2। चलो पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, पिछली स्लाइड में क्या करवाया था? पार्ट नंबर 1 में क्या करवाया था? पार्ट नंबर 1 में कराया था कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो लिया गया है वो भाई कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट 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 कहाँ की भाषा है? ग्रीक की। ग्रीक भाषा का वर्ड है कंप्यूट। इसका मतलब होता है गणना। गणना 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 मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इतना ही पिछली वाली उसमें कराया था ना। अब करते हैं भाई कंप्यूटर के टाइप और जनरेशन। सबसे पहले कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर मेनली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, मेनली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पर। दूसरा पर्पज, पर्पज के आधार पर। तीसरा है साइज, आकार के आधार पर। आकार, हम मेनली कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वर्क के आधार पर कौन कौन से भाग है उसके, पर्पज के आधार पर किस टाइप के कंप्यूटर आते हैं, और साइज के आधार पर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं, देखो वर्क के आधार पर कौन से हैं। वर्क के आधार पर मतलब किस तरीके के वो काम करते हैं, तो 3 हैं। अगर हम वर्क की देखें तो हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर। कौन से? एनालॉग, एनालॉग। दूसरा है डिजिटल। तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है, ये वर्क के आधार पर है। पर्पज़ के आधार पर 2 हैं, स्पेशल पर्पज़ काम करने के लिए और सामान्य काम करने के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए। साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखो भाई 3 हिस्सों में डिवाइड है। कैसे? वर्क के आधार पर, दूसरा है पर्पज़ के आधार पर, तीसरा साइज के आधार पर। वर्क की बात देखें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, पर्पज के आधार पर स्पेशल और जनरल। ठीक है, साइज के आधार पर सुपर फ्रेम बड़े वाले, मेन फ्रेम सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर होते हैं, मिनी और माइक्रो। ठीक है, इन सारे में अब देखो वर्क के आधार पर जो कंप्यूटर 3 तरीके के थे उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। डिजिटल कौन से होते हैं, एनालॉग कौन से होते हैं, हाइब्रिड कौन से होते हैं। सबसे पहले डिजिटल, नाम से ही पता लग रहा है। जो डिजिट पर आधारित होते हैं, घरेलू काम में या ऑफिस में जो यूज होते हैं ना भाई, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो प्रेशर को मापते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए जो गेज वगैरह लगाए जाते हैं ना, उनको एनालॉग कंप्यूटर, भौतिक इकाइयों को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज होते हैं। तीसरा होता है भाई हाइब्रिड। हाइब्रिड मेनली कहाँ यूज होते हैं? पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे जो आपने देखे होंगे ना, पेट्रोल डालने वाली मशीन होती है ना, उनके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है। कैसे? उनमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, तो दोनों टाइप के कंप्यूटर होते हैं, उनको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ का यूज होता है? देखो हाइब्रिड कंप्यूटर, ईसीजी, ईसीजी सुना होगा कोर। ठीक है, ईसीजी करते हैं अस्पताल वाले। ट्रैफिक कंट्रोल में, ट्रैफिक लाइटों में, पेट्रोल पंप में, ये यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा पर्पज के आधार पर। पर्पज के आधार पर 2 थे। कौन कौन से? एक था स्पेशल, स्पेशल। ठीक है, दूसरा था जर्नल। और स्पेशल अब नाम से पता लग रहा है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए हों। जैसे भाई, जैसे मिसाइल टेस्टिंग के लिए कोई कंप्यूटर बना दिया, कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए हों वे स्पेशल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अपने लिए बनाए हों, कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया हो, या किसी प्योरिटी टेम्परेचर चेक करना हो, किसी प्योरिटी चेक करने के लिए बनाया गया। जर्नल, जर्नल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य हिसाब समझ पा रहे, जो सामान्य तौर पर अपने घरों में, ऑफिसों में यूज होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल सामान्य कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट में, ऑफिस वर्क में यूज किए जाते हैं, और पर्सनल काम करने के लिए काम करते हैं, उन्हें सामान्य कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है साइज के आधार पर।
तो साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं? मेनली जो साइज के आधार पर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा सुपर फ्रेम, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, और सबसे छोटा माइक्रो। आजकल जो चल रहे हैं ना वे है माइक्रो। ठीक है, देख, सुपर फ्रेम कौन से होते हैं? जो वैज्ञानिक बड़े बड़े एक एक कमरे के साइज के होते हैं उन्हें यूज करते हैं। मेन फ्रेम कौन से? जो सेवा सर्वर, सेवा किस टाइप की होती है? जैसे रेलवे, रेलवे का अलग सिस्टम है, रेलवे सेवा प्रोवाइडर है। ठीक है, रोडवेज। तीसरा बैंकिंग सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हो गया, जो ये सेवा, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना, जो सेवा प्रदान करते हैं आम लोगों को, वे जो कंप्यूटर यूज करते हैं या उनके लिए जो डिजाइन किए गए हो उनको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद आता है मिनी फ्रेम। मिनी फ्रेम क्या होता है? मिनी फ्रेम होता है भाई, उसका आकार तो होता है छोटा। अब देखो, ये दो तरीके के कंप्यूटर हैं, मिनी और माइक्रो। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है? दोनों का साइज छोटा होता है, इसका भी साइज छोटा होता है, इसका भी साइज छोटा होता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में साइज में हल्का सा बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये साइज में छोटे होते हैं। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, वे छोटे आकार वाले होते हैं, लेकिन इनको पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। जैसे टैबलेट हो गया अपना, लैपटॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा रिकॉल करते हैं। देखो भाई, एक मिनट रुको। कितने तरीके से कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं? सबसे पहले वर्क के आधार पर, दूसरा पर्पज के आधार पर, तीसरा साइज के आधार पर। ठीक है, वर्क के आधार पर कौन सा है? डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग। ठीक है, वर्क के आधार पर डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। पर्पज के आधार पर स्पेशल पर्पज के लिए हो या सामान्य पर्पज, जनरल पर्पज के लिए हो। ठीक है, साइज के लिए सुपर फ्रेम, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, सुपर फ्रेम कंप्यूटर। सुपर फ्रेम कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना। सुपर मतलब शक्तिशाली, सुपर मतलब मोर देन इनफ, उसको सुपर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर को किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्या करता है? जटिल मतलब, जटिल का क्या मतलब होता है? बहुत ही हार्ड जो होते हैं ना, कैलकुलेशन को करने के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड को फ्लोप में नापते हैं, FLOPS। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोप्स में नापते हैं। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सी डैक 6600, उसको CRAY1 एक ये था। ठीक है, 1976 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था? सैमुअल्स ने किया था। भाई साथ साथ अपने नोट्स बनाता जाना, जिसने ना वीडियो देख के एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन साथ में अपने नोट्स बना लेना, जिस लंबा टाइम के लिए याद रहेंगे। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDAC 6600 या CRAY1। ठीक है, 1976 में इसका आविष्कार किसने किया था? सैमुअल्स ने किया था। सैमुअल्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, चले देखो, अभी जो लेटेस्ट में हम बात करें तो लेटेस्ट में वर्ल्ड का सबसे जो लेटेस्ट का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, ये भी अमेरिका ने बनाया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत का पहला परम 8000, वर्ल्ड का पहला क्रे या CDAC, और लेटेस्ट की बात करें तो फ्रंटियर। ठीक है, 1991 में CDAC की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, पुणे में बनाया गया था विजय पांडुरंगा द्वारा। अगर देखो, ये तीन चीज़ें हैं। अब
और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CRAY-1 या CDAC, ठीक है। भारत का परम, ठीक है। अब का देखें तो अब जो करंट में वर्ल्ड का जो सबसे अभी का जो लेटेस्ट का सुपर कंप्यूटर है ना, वो है फ्रंटियर, और भारत का परम सिद्धि, ठीक है। भारत का पहला परम, अब फिलहाल का लेटेस्ट परम सिद्धि। पूरे वर्ल्ड का बात करें तो पहला CRAY-1 या CDAC 6600, और अब का देखें तो फ्रंटियर, ठीक है। CDAC कहाँ पे है? पुणे में, ठीक है। अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम मैंने बताया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं सेवा प्रोवाइडर, सेवा प्रदान करने वाले, ठीक है। सेवा मतलब सर्विस प्रोवाइडर को जैसे रेलवे, बैंकिंग हो गया आपका, रोडवेज हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, ठीक है। देखो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इसे हम सर्वर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। जो सर्वर सिस्टम भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एक ही समय पर एक ही फाइल को 2 या 2 से अधिक यूजर तक फाइल पहुंचाने का काम करते हैं। भाई देखो जैसे रेलवे है, ये रेलवे, ठीक है। अब रेलवे यहाँ चंडीगढ़ में भी हेडक्वार्टर इसका, दिल्ली में भी हेडक्वार्टर है, ये अजमेर का जोन का भी है, ये बीकानेर जोन का भी है। अब यहाँ से ये सेम फाइल है, इसको यहाँ भी पहुँचाना है, यहाँ भी पहुँचाना है, यहाँ भी, तो इनका अलग ही एक सिस्टम है, इसको मेन फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से भेजेगा, यहाँ से कंप्यूट करेगा, तो सब में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मेन फ्रेम का काम क्या करते हैं, जैसे रेलवे का सिस्टम है, इनमें यूज होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मार्क 1 है, ये कंप्यूटर का नाम है, और यूनिवैक, ये 2 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। आगे चलते हैं तो आता है मिनी। अब मैंने बताया था 2 होते हैं मिनी और माइक्रो। दोनों साइज में छोटे होते हैं, लेकिन काम क्या होता है, जो मिनी होता है ना, ये माइक्रो, ठीक है, ये मिनी, दोनों साइज में, साइज स्मॉल, ये भी स्मॉल साइज, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, स्टोरेज कर लेता है, बड़े अमाउंट के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इसके पास मेमोरी होती है। लेकिन जो माइक्रो होता है ना, ये पर्सनल काम की खातिर यूज, जो पर्सनल हम काम करते हैं उनके लिए यूज होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, हमारे टैबलेट हो गया, हमारा स्मार्टफोन भी एक तरीका का कंप्यूटर ही है ना, ठीक है। माइक्रो हो गया, ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ETC। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये भाई अगले पार्ट में कराएंगे, अभी देखो इनको रिवाइज करो एक बार। देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर समझ में आया? कंप्यूटर के टाइप एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करा दूं। देखो यहाँ देखो, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर केवल मशीनिंग लैंग्वेज को समझता है। मशीनिंग लैंग्वेज कौन सी है? 0 और 1 की। आविष्कार कौन थे? लेबनेज, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। सबसे पहले क्या आया था? डिफरेंशियल इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर पहला प्रोग्राम बना, ठीक है। लेडी ने बनाया था ये। इसके बाद इंट्रोडक्शन में देखे तो कंप्यूटर में हमारे पास 3 ही चीज़ होती है, इनपुट दिया जाता है, आउटपुट निकलती है, बीच में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में या माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कंपोनेंट देखे तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा में होते जो हम हमारे द्वारा जो इनपुट दी जाती है उसको डाटा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम का समूह होता है, नॉन टचेबल है, कंप्यूटर की आत्मा होता है। डाटा क्या तो रो फैक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है? न्यूमेरिकल भी होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी। कंप्यूटर की उत्पत्ति अभी मैंने बताया था ना, ग्रीक शब्द से हुई है, कंप्यूटर से, ठीक है। हाँ, प्रोसेसर की शक्ति किस में मापते हैं? हर्ट में, या तो हर्ट में या गीगा हर्ट में। ये प्रोसेसर की पावर को नापने का यूनिट है ये, ठीक है। हर्ट में नापते हैं पावर। अब देखो आज जो कराया है वो देखो एक बार। टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। वर्क के आधार पर देखें तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। पर्पज स्पेशल पर्पज के लिए, जनरल पर्पज के। साइड सुपर फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम, ठीक है। अब आगे देख,
अब वर्क के आधार पर 3 है, डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड। डिजिटल क्या करते हैं, डिजिटल आंकड़ों पर काम करते हैं, घरेलू या ऑफिस में काम यूज होते हैं। एनालॉग क्या होते हैं, जो भाई प्रेशर को मापते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए जो एनालॉग में यूज होती है ना, उनको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, भौतिकी इकाइयों को मापने के लिए टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इन दोनों का मिश्रण होता है, डिजिटल भी होगा, एनालॉग भी होगा। ये कहाँ मिलते हैं, ईसीजी में देखा होगा, अस्पताल में। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो रेड लाइट होती है उनके ऊपर यूज होते हैं। पेट्रोल पंप सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका, पेट्रोल पंप ये देखा होगा, यहाँ डिजिटल मीटर लगा होता है और डिजिटली देख सकते हैं, वो डिजिटली काम करता है और एनालॉग भी होता है, उनको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, पर्पज के आधार पर 2 स्पेशल जर्नल, स्पेशल किसी विशेष काम के लिए डिजाइन किया गया हो, और जर्नल जो सामान्य अपने घर पे यूज होता हो। ठीक है, लास्ट में आते हैं ये 4, सुपर फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। सुपर फ्रेम तो किसी सुपर काम के लिए, बहुत कठिन काम हो, जटिल गणना करनी हो, कैलकुलेशन बड़ी करनी हो, कोई साइंटिफिक कोई काम करना हो, उसके लिए सुपर फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम होता है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यूज़ करती है, रेलवे यूज़ करती है, बैंकिंग यूज़ करती है, ट्रांसपोर्ट वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनी फ्रेम होता है भाई, छोटे साइज का तो होता ही है, लेकिन बड़े अमाउंट के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। माइक्रो छोटे आकार का होता है और पर्सनल काम में यूज होता है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, अपना पीसी हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कल करा देंगे भाई। इसमें है ना, जो एक क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये देखो, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड को नापते हैं फ्लोप्स में, फ्लोप्स कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडैक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है, और वर्ल्ड का लेटेस्ट है अभी का फ्रंटियर, और भारत का भी का है परम सिद्धि। ठीक है भाई, ये रिवीजन हो गया आपका दोबारा। ठीक है भाई, राम राम। कल मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। कल हम करा देंगे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टोटल 5 जनरेशन है, 5 करा देंगे। धन्यवाद।